नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। और ये सुबह का टाइम है, सुबह से मतलब 10 बज रहे होंगे करीब, ये वो टाइम है। तो हम लोग आए हैं महलवार मंदिर और यहाँ पर है ना सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और कंछेदन संस्कार भी हो रहा है। तो यहाँ पर है ना मेरी जेठानी के और देवरानी के दोनों के ही बेटों का होना है यज्ञोपवीत संस्कार, तो इसी में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। तो बच्चे तो वो सारे आ चुके हैं जिनका होना है, और लेकिन और भी लोग जिनको मतलब जिनके रिलेटिव लोग आ रहे हैं, घर के लोग आ रहे हैं, तो वो आते जा रहे हैं। अभी शुरुआत है। तो ये देखिए तो ये रहा राजदीप यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और यहाँ पर लकी भी है। तो ये देखिए दोनों का मुंडन हो गया है। बहुत ही अच्छे घने बाल थे इन लोगों के, लेकिन कटवाने पड़े हैं क्योंकि अब संस्कार में शामिल होना था। तो पूरी जैसे भी होना जैसे होते हैं ना वैसे रीति रिवाज के साथ ही होना था, तो इसलिए इन लोगों ने करवा लिया है मुंडन। और लेकिन मैंने यहाँ पर आने के बाद देखा ना कि कई लड़कों ने नहीं करवाया है। तो कुछ लोग तो मजबूरी बस नहीं करवा पाते, जैसे किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो इस वजह से नहीं करवाते। कई लोग शौक में भी अपने बाल को नहीं कटवाना चाहते हैं तो नहीं करवाते, लेकिन हमारे यहाँ दोनों ने करवा लिया था कि जैसे होता है वैसे ही करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए विधान भी पहुँच गया है साथ में, वहीं पर बैठा है। और सब लोग कह रहे थे कि जेठानी जी भी बोल रही थी कि यदि ये भी हो गया होता ना 5 साल का तो इसका भी साथ ही साथ करवा देते, लेकिन अभी ये 3 साल का अभी नहीं हुआ है तो इसलिए इसका नहीं हुआ है, नहीं तो हम लोग करवाते साथ में ही। और 5 साल से छोटे बच्चों का नहीं होता है। और फिर ये भी हो जाता है ना कि जब जनेऊ धारण कर लेते हैं बच्चे तो उनको नहाना अनिवार्य हो जाता है, पूजा पाठ करना थोड़ा सा जैसा भी जितना बनता है वो भी अनिवार्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आप बिना नहाए रह लो या बिना नहाए खा पी लो, कुछ भी तो थोड़ा सा नियम धर्म पालना होता है। तो बहुत छोटे बच्चों का हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है ना राजदीप का लकी का ये शुरू से ही रहा है कि नहा धोकर खाना पीना और अपना थोड़ा सा भगवान जी को मतलब प्रणाम करना, ये सब वो करते ही हैं। तो उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके, तो इसलिए राजदीप का करा दिया था। और जब कभी किसी मजबूरी में फंस जाते हैं और बिना नहाए खाना पीना पड़ता है या कुछ भी, तो ऐसे में हमारा फिर जनेऊ खंडित हो जाता है तो दूसरा धारण करना पड़ता है, तो फिर वो भी हो जाता है मजबूरी में। तो फिर ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं नियम के अनुसार, ऐसा भी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर है ना विधान को मैंने ले लिया था क्योंकि बहुत उद्यम कर रहा था, पूरे में घूम रहा था। और ये है ना जो अभी आए हैं, ये जो गुरु जी हैं, ये संत जी हैं, ये रस बिहारी महाराज जी हैं। रस बिहारी या रसिक बिहारी ऐसा कुछ इनका नाम है। तो इन्हीं के सानिध्य में ही ये कार्यक्रम होना था। तो बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। अब ये आ गए हैं तो बस अब कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर संस्कार शुरू हो गया है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। माइक से पंडित जी बोलते जा रहे थे मंत्रों को, और यहाँ पर जो पंडित है ना वो करवाते जा रहे थे, बच्चों को देख रहे थे कि सारे अच्छे से कर पाएँ क्योंकि बच्चे हैं वो इतना नहीं समझते हैं। और हमारे यहाँ तो देवर जी आ गए थे तो वो लकी और राजदीप को बता रहे थे, लेकिन मैं मतलब उनको शूट नहीं कर पाई हूँ। वो मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ से, पर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत दूर बैठे थे और मैं वहाँ कहाँ जाती बनाने के लिए। लेकिन सारे बच्चों को ही एक जैसा ही करना था, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है ये संस्कार। और इसमें बहुत टाइम लग गया था, यदि मैं बताती ना तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, तो मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया है। और ये मेरी बुआ है, मतलब ये बुआ सास लगती हैं, तो वो भी आई हुई थी, तो वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं साथ में ही। और बहुत लोग आए थे, ये देखिए बहुत लोग हमारे घर से भी आए थे, शामिल हुए थे। और यहाँ पर मेरी छोटी बुआ सास के जो लड़का और बहू है ना मेरे देवर देवरानी, तो वो यहाँ पर मुख्य यजमान बने हुए थे, तो वो भी यहाँ पर आई थी, मतलब उनकी पूरी फैमिली ही आई थी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अब सब इकट्ठे भी होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ धूप भी फिर हो गई थी। और ये यहाँ पर लड़कियाँ जा रही हैं तो इनका कंछेदन होना है, तो बहुत सुंदर सज के आई थी कंछेदन के लिए। तो ये भी अच्छे मंत्रों के साथ इनका कंछेदन होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो नॉर्मल ही करा लेते हैं जाके। और ये देखिए यहाँ पर विधान आ गए हैं मेरे पास क्योंकि अब इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। ये जब से आया है ना तब से इसने इतना खेल कूद किया है, इतनी दौड़ भाग की है ना कि अब इसकी हिम्मत ही नहीं बची। और टाइम भी हो गया था सोने का। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको लिटाया है ना तो इसकी नींद लग गई और गर्मी लग रही थी, तो मैंने इसकी ऊपर की जो स्वेटर है वो उतार दी थी और इसको सुला लिया है। और सारे ही बच्चे बहुत परेशान हो गए थे गर्मी में भी, और टाइम बहुत लग रहा था ना, तो बच्चे हैं कितना रहते तो सभी परेशान करने लगे थे। तो इसकी तो नींद लग गई थी, बहुत देर तक ये सोता रहा, तो अच्छे से टाइम कट गया। फिर
तो ये देखिए यहाँ पर है ना जनेऊ संस्कार हो चुका है। अब हम दे रहे हैं लकी राजदीप, और सभी बच्चों को भिक्षा, जितने भी बच्चों को दे लो उतना ही अच्छा होता है। और पुराने समय में है ना जब ये भिक्षा दी जाती थी ना तब बहुत ये दुखदाई पल होता था माँ बाप के लिए, क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था ना कि यज्ञोपवीत जो संस्कार होता था उसके बाद भिक्षा लेकर बच्चे सीधे निकल जाते थे गुरुकुल पढ़ने के लिए। और वो कुछ दिनों के लिए नहीं, बहुत वर्षों के लिए जाते थे, जब तक कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण ना कर लें तब तक वो लौटते नहीं थे वापस। तो बहुत दुखदाई पल होता था माँ बाप के लिए, और उनको बताया जाता था कि पहली भिक्षा अपने माँ बाप से लो और अब ऐसे ही भिक्षा लेकर आपको अपना जीवन यापन करना है और पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तो यही सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती थी ना उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनके अकेले रहने की, परिश्रम करने की। तो इन सब चीज़ों के लिए भेजते थे माँ बाप। तो उनको दुख तो होता ही था ना, क्योंकि इतने सालों के लिए बिछड़ना पड़ेगा। और अभी तक खुद करते आए, अपने बच्चों की केयर, खिलाना पिलाना सब किया, माँ बाप का प्यार भी मिला, लेकिन अब माँ बाप से भी दूर रहना है, अपने सारे काम भी खुद करना है। और आगे जो जीवन में संघर्ष होंगे उनके लिए भी तैयार करते थे गुरुकुल में। तो उन सब चीज़ों के लिए भेजना पड़ता था। तो सबको ही पता था कि बच्चे अब कैसे रहने वाले हैं, तो इसी का दुख होता था। तो हमारे बच्चों को तो कहीं जाना नहीं था, लेकिन फिर भी एक नैंग होता है ना कि बच्चे तैयार हो गए हैं और अब निकल रहे हैं। तो वो यहाँ पर हो रहा था। तो सारे बच्चे हैं ना, देखिए सबको माला पहनाई जा रही थी, सब लोगों ने अपनी झोली ले ली है और सब निकल गए हैं। तो यहाँ पर मंदिर की एक परिक्रमा लगवाएंगे और वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे। तो जब मैं मंदिर आई और मैंने देखा कि बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोनों ही बातें मेरे मन में थी। एक तो ये था कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि ये कैसे होता है हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार, और दूसरी ये कि मुझे ये मेमोरी सेव भी करनी थी, मैं अपने बच्चों का आगे चल के देख सकूँ कि कैसे हुआ था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। है ना, बहुत टाइम हो गया था, 3 साढ़े 3 बज गए थे। और उसके बाद सबने फिर खाना पीना खाया, मंदिर में ही था सबका खाना पीना, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे वापस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम आपको मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।